मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी सुनिएगा। ये बहुत ही लाभकारी है और इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको अपनी परेशानी का कोई भी निवारण दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो ये वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि आपके घर में धन की कमी है, दरिद्रता है, कलेश है, रोग है, बीमारी है, कोई ऊपरी बाधा है या लड़ाई है, झगड़े हैं और हिंसा है, तनाव है, कष्ट है, मतलब इस तरह की सभी आपके साथ परेशानियां चलती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी है अगर आपके घर में। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? जब धन नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उपाय है, कुछ भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो धन से ही आती है और धन नहीं है तो आपको अन्न भी प्राप्त नहीं होता है। मैं तो ये कहती हूँ, कहते हैं सभी कि धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन धन का अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना धन के तो हम दीपक भी प्रज्वलित नहीं करते, क्योंकि घी, रुई, बाती, दीपक सब कुछ धन से ही आता है। तो इसलिए धन का महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। तो धन की आवश्यकता सभी ग्रस्त व्यक्तियों को होती है, साधु सन्यासियों को भी होती है। तो इसके लिए बहुत सारी परेशानी होती है जो घर में, और धन से बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं, जैसे लड़ाई झगड़े और हिंसा हमारे घर में होने लगती है। कर्ज अगर हमारे ऊपर चढ़ जाता है और या फिर हमारे ऊपर तंत्र भी हो जाता है, तंत्र हो जाता है तो तब भी जब भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है हमारे साथ में, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इसका आपको बहुत ही आसान उपाय बताती हूँ और उस उपाय के मैं आपको लाभ भी बताऊँगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए, अगर आपके घर में ये सभी समस्याएं हैं तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर की सेवा पकड़नी है। मंदिर की सेवा बहुत लाभकारी होती है, लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। आज का कोई भी व्यक्ति मंदिर में सेवा करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो लोग मंदिर तो जाते हैं और भगवान को जाकर के अपनी सभी परेशानी बता देते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि जिस स्थल पर आप खड़े हो वो कितना महत्वपूर्ण स्थल है। स्वयं भगवान का द्वारा है, भगवान का घर है, और जब आप उस घर से बिना कोई सेवा किए निकल जाते हैं तो भगवान ही आपकी तरफ क्यों देखेगा? अगर आप इन सभी परेशानियों से परेशान हैं तो आप मंदिर की सेवा पकड़िए। और मंदिर की सेवा आपको क्या करनी है? आप सोचते हैं अब हम मंदिर की क्या सेवा करें, क्या ना करें? देखिए, अगर आप मंदिर की सेवा करेंगे, आपको ऐसी अगर आपके साथ ये सभी परेशानियां हैं तो आपको परिवार सहित किसी मंदिर की सेवा पकड़नी चाहिए, जिसमें आप कोई भी सेवा कर सकते हैं। आप झाड़ू लगाने की सेवा कर सकते हैं, आप अगर वहाँ पर मंदिर खराब हो रहा है तो पुताई भी करा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। कपूर की आरती आप मंदिर में कर सकते हैं कि कपूर की मंदिर की आरती की सेवा आप पकड़ लें, या फिर आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। किसी के जूते भी अगर आप साफ़ करना चाहें तो साफ़ कर सकते हैं, जैसा कि आपने गुरुद्वारे में देखा होगा। गुरुद्वारे में ये सेवाएं की जाती हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी आकर के जूतों की सेवा लेता है, जूतों के स्टॉल पर खड़ा होता है और पॉलिश करके उनको वापस रखता है। ऐसे हमने बहुत गुरुद्वारों में देखा है। तो ये भी एक सेवा होती है। साथ ही आप अगर मंदिर में खाना बनता है तो खाना बनाने की सेवा करें। घर को वो मंदिर को शुद्ध पवित्र करने की भी सेवा आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो अगर आप ये सेवा करते हैं तो जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे आपकी जो ये परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। अगर आप मंदिर की सेवा करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और वो लाभ क्या है वही लाभ मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये सभी सेवा करते हैं तो आपके सेवा करने से आपको क्या मिलता है? आपको एक तो मन की शांति मिलती है। अगर आप मंदिर में सेवा करते हैं तो आपको मन की शांति मिलती है। आपके मन में कोई भी गलत विचारधारा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो अपना प्रभाव आपके ऊपर दिखाती हैं। और जब आप सेवा करते हैं तो रोज़ आप मंदिर भी जाने लगते हैं, तो रोज़ मंदिर जाने लगते हैं तो ये सभी कार्य आपके साथ होने लगते हैं। आपको सेवा करने से एक अजीब सी शांति मिलती है। साथ ही अगर आपके घर में धन की कमी है तो आप मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा कीजिए। अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो जो झाड़ू लगाते हैं उससे आपकी धीरे जो घर की दरिद्रता है, दरिद्रता साफ होने लगती है मंदिर में झाड़ू लगाने से। तो आप मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा लीजिए। अगर आप मंदिर में सेवा करते हैं तो आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। साथ ही अगर आप मंदिर में सेवा करते हैं तो आप
आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी लाभ होने लगता है। आपका जो भी बीमारी है, आप किसी बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो धीरे धीरे करके वो आपकी बीमारियां भी दूर होने लगती है। मंदिर में सेवा करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, यानी आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। और जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं उनके दर्शन करने से, आप अगर उनका नियमित दर्शन करते हैं तो जो ध्यान होता है उसमें आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ने लगती है। और जब आप मंदिर जाते हैं, हर मंदिर में वहाँ पर चंदन रखा रहता है, तो अगर आप चंदन लगाते हैं तो चंदन लगाने से आपका मन शांत होता है। मंदिर की सेवा करने से जो आपका क्रोध है, जिन लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा जिनका बढ़ जाता है, उनको मंदिर की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से उनका धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगता है। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं और आरती करते हैं, वहाँ पर शंख बजता है। जब शंख बजता है तो जो शंख की ध्वनि होती है उससे आपके शरीर में अगर कोई नकारात्मकता होती है तो वो उससे दूर होती है, क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर सकती। जब मंदिर में घंटा बजता है तो उस घंटे की ध्वनि से भी सकारात्मकता का संचार होता है और आपको भय से मुक्ति मिलती है मंदिर की सेवा करने से। यानी जो आपका मन का भय होता है वो समाप्त होने लगता है धीरे धीरे करके मंदिर की सेवा करने से। चंदन लगाने से, जब आप मंदिर में जाते हो, नियमित सेवा करते हो और जब वहाँ जाते हैं तो मस्तक पर आप चंदन भी अवश्य लगाते हैं। तो चंदन लगाने से जो आपका आज्ञा चक्र है वो खुलने लगता है, आपका सहस्त्रार चक्र खुलने लगता है। इतना प्रभाव मंदिर की सेवा में होता है मित्रों। तो आप मंदिर की सेवा क्यों नहीं करते? मंदिर की सेवा करनी चाहिए। जब आप मंदिर की सेवा करते हैं, आरती में वहाँ उपस्थित होते हैं, तो जब आप वहाँ पर ताली बजाते हैं, आरती के समय बहुत व्यक्ति ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से जो आपकी ब्लॉक नसें हैं वो खुलने लगती हैं। और जब मंदिर में अगर आप जाते हैं और कपूर जला करके आरती करते हैं तो उसकी सुगंध से आपकी जो अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने लगती है और पॉजिटिविटी आने लगती है। साथ ही अगर आप घर के मंदिर में दीपक लगाते हैं, यानी मंदिर में अगर आप उजाला करते हैं, तो आपके जीवन में भी उजाला होता है, यानी आपके जीवन की जो दुख हैं वो दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। मंदिर की सेवा करने से अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है वो भी टल जाती है, ईश्वर उसको भी टाल देते हैं। तो कहते हैं इतना महत्व है मंदिर की पूजा करने का कि जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको करना चाहते हैं, अगर आप इसको ट्रायल बेस पे करना चाहते हैं, जैसा कि बहुत लोग मानते नहीं हैं, ये सोचते हैं ये बातें बेकार होती हैं, तो आप एक नियम पकड़िए। आप क्या कीजिए, कोई 41 दिन का नियम आपको पकड़ना है। उसमें आप कोई भी सेवा कर सकते हैं, जिसमें आप झाड़ू लगाने की सेवा भी कर सकते हैं। आप केवल एक दीपक प्रज्वलित करने की सेवा ही पकड़ लें कि मैं जाऊँगा और जाकर के एक दीपक प्रज्वलित करूँगा, या फिर आप कोई चालीसा पढ़ लें कि 41 दिन तक लगातार मुझे इस चालीसा का पाठ करना है। अगर आप इस तरह की कोई भी सेवा पकड़ना चाहें, झाड़ू की पकड़े, दीपक जलाने की, या कोई पूजा अर्चना की भी 41 दिन की सेवा अगर आप उठाते हैं मंदिर की, लेकिन आपको वो सेवा एक नियत समय पर उठानी होगी और एक नियत समय पर ही आपको वहाँ पर उपस्थित होना होगा उस सेवा के लिए। तो जैसे जैसे आप ये सेवा करेंगे, 41 दिन की सेवा ही आपको ये चमत्कार दिखा देगी कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा और कितनी सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, और जो आपकी परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो मित्रों, ये सब कुछ होता है मंदिर की सेवा करने से। इतने बड़े बड़े चमत्कार मंदिर की मात्र सेवा करने से होते हैं, और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको किसी ओझा के पास जाना है, ना ही किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, ना ही किसी कोई भी ऐसा व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो परेशानी है वो स्वतः ही आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो आप ये करके देखिए। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति इन परेशानियों से ग्रसित है, माता रानी सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी बाधाओं को शांत करे। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।